नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं फुल फ्लेज्ड बहुत गंभीरता के साथ अयोध्या में 2 दिनों के अपने भ्रमण के अनुभव के आधार पे कुछ कहने जा रहा हूं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। अभी शंकराचार्य जी ने, आदरणीय शंकराचार्य जी ने, पुरी के शंकराचार्य जी ने की बात नहीं कर रहा हूं। एक शंकराचार्य जी हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करूं। मैंने रियलाइज किया कि पुरी के शंकराचार्य जी के बारे में कुछ कहना नहीं कहना ठीक नहीं है। पद की गरिमा रखनी चाहिए। किंतु दूसरे अविमुक्तेश्वर जी पे मैं कुछ कहूंगा। किंतु उससे पहले मैं कुछ संत समाज की भाषा और संत समाज की बात रखना चाहता हूं। अभी जिस तरह से आपने देखा कि कई राजनीतिक पार्टियों का बयान आया, कांग्रेस पार्टी का आया, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ये कह रहे हैं कि वो तो नहीं आएंगे, तो क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है कि चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारत का कोई संत हो, चाहे किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विरोध कर रहा है वो 3 प्रकार से विरोधी है। धर्म का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है और व्यक्तिगत श्री राम जी का विरोधी है। इस समय विरोध करने का अवसर नहीं है। पूरे देश को इस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के भगवान के इस पवित्र कार्य में आना चाहिए और सब लोगों को उत्साह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। जिस समय कश्मीर में ब्राह्मण हिंदुओं को भगाया जा रहा था, उस समय चारों शंकराचार्य मौन क्यों थे? पाल घर में संतों की हत्या हो रही थी, उस समय भारत के चारों शंकराचार्य मौन क्यों थे? जिस समय देश के अंदर विपत्तियां आई, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, मैं मानता हूं कि शंकराचार्यों का योगदान है, पर आज विरोध करने का मतलब क्या है? ये अवसर हमें 500 वर्ष बाद, लाखों लोगों के शहीद होने के बाद, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के कारण ये अवसर मिला है। आज जो व्यक्ति इसका विरोध करता है, निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह और समाज के द्रोह की श्रेणी में आएगा। ये रामानुज सरस्वती जी थे, रामभद्राचार्य जी के पीठ से आते हैं। शास्त्र का ज्ञान तो इनको भी है। अब शास्त्र पे और जो बोल वचन चल रहे हैं उस पे हम बाद में बात करेंगे। किंतु उससे पहले मैं कुछ नहीं कहूंगा पुरी के शंकराचार्य जी के खिलाफ। 2 बातें, प्रश्न तो पूछ ही सकता हूं, उसके कमेंट के आपको उत्तर दें। आदर है, पीठ के प्रति सम्मान है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं। जिसको इटली आजकल कहते हैं, पहले पारस कहा जाता था वह देश, जहाँ की राष्ट्र की, देश की माननीय पुत्र वधू सुपर्णा जी हैं, जहाँ की सुवर्णा जी माने सोनिया जी, उनका नामकरण मैंने किया है सभा में, देश की माननीय पुत्र वधू सुवर्णा जी। पारस के व्यक्ति अग्नि लेकर विश्व में घूम रहे थे, उनको कहीं भी स्नेह सम्मान सुविधा मिलने की संभावना नहीं थी। तो सोनिया गांधी जी सुपर्णा जी हो गई किसके आशीर्वाद से? स्वामी जी के आशीर्वाद से, जगत गुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं अरबों एटम बम दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते हैं, हमसे टकराने की कोशिश ना करें। स्वामी जी, आपसे कौन टकरा सकता है? आपसे टकराने का साहस किसने? तो मैं आप पर कुछ नहीं कह सकता, मेरी हैसियत भी नहीं है। किंतु स्वामी जी, अयोध्या में जिन लोगों ने, और ये वीडियो आएगा, कार सेवकों के ऊपर जहां गोली चली थी और किस प्रकार से हुआ है, उसका एक पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं लगाऊंगा। तो जिन लोगों ने निहत्थे कार सेवकों पे जो आश्रम में सोए हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई, स्वामी जी आपने क्यों? मैं आप पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं,
कुछ मेरे मन में प्रश्न आया है, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने राम सेवकों की हत्यारों के ऊपर वो दृष्टि क्यों नहीं डाली? पुरी की सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीनें हड़प ली गई, उनके ऊपर आपने दृष्टि क्यों नहीं डाला? अंतिम प्रश्न कि जब सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक था, मैं जानता हूं बीजेपी से भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। मेरा मानना है कि पुरी के शंकराचार्य जी को शायद अगर नरेंद्र मोदी जी जाकर के स्वयं देते, लेकिन वो तो चूंकि प्रधानमंत्री है, वो तो दे नहीं सकते, तो चंपत राय जी कम से कम जाके देते तो बात अलग होती। ठीक है, किंतु अब मैं आता हूं अभिमुक्तेश्वर जी पे। क्या कहा आपने? शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा। पहली बात, आपको शंकराचार्य किसने बनाया? अभिमुक्तेश्वर जी, आपको शंकराचार्य बनाया किसने? देखिए, जब धर्म युद्ध हो रहा था तो कौरव और पांडव दोनों बलराम जी के पास गए थे कि हमारा ये धर्म युद्ध है, इसमें आप कौरवों के पक्ष से लड़ेंगे या पांडवों के पक्ष से? तब कुरुक्षेत्र के बजाय बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकले, क्योंकि वो दुर्योधन के भी गुरु थे और वहां धर्म और अधर्म की जगह गुरु शिष्य को उन्होंने चुना और वो तीर्थ यात्रा पे चले गए न्यूट्रल होकर। अंतिम क्षणों में जब गदा के प्रहार से, जो कि कमर के नीचे नहीं उतरती है, और भीमसेन ने दुर्योधन का वध किया, तब बड़े कुपित हुए और कुपित होकर कहा कि आज के बाद गुरु की मर्यादा को भंग करने के लिए भीम जीवित ही नहीं रहेगा। तब लगा, श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही कि दाऊ, जब धर्म और अधर्म का युद्ध था ना, तो आपका एक ही तीर्थ स्थल था और वो तीर्थ स्थल था कौरव सेना या पांडव सेना। धर्म या अधर्म जो में से एक पक्ष चुन लेते। अब युद्ध के अंतिम क्षणों में अपना प्रभाव मत डालो। तो अभिमुक्तेश्वर से मेरा कहना है, अभिमुक्तेश्वर जी लगा देता हूं, जिसे कहना है मेरा कि आपने 2015 में ही नरेंद्र मोदी का विरोध किया, तब तो काशी कॉरिडोर भी नहीं बन रहा था। आप अजय राय जी के साथ, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, घूम रहे थे मोदी विरोध। अब तो राम मंदिर बन गया है, कैसे सहन हो भाई? तो अजीत अंजुम के यूट्यूब पे जा रहे, वो रेड माइक पे जाकर के यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है परसों आप रवीश कुमार के पास भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, किंतु हिंदू समाज का जो विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक बार अयोध्या की इस पावन भूमि पे आकर के देखिए। अब ये तो आप मानेंगे कि ये सब शास्त्र सम्मत लोग, सब शास्त्र के ज्ञानी लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। किंतु मेरा एक और प्रश्न है, जो लोग, बहुत सारे लोग कल से मुझे धर्म विरोधी कह रहे हैं, आदरणीय रामभद्राचार्य जी का कोई मोल है कि नहीं आपके मन में? राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा कि यह जन्मस्थली है, वो तो रामभद्राचार्य जी के इंटरव्यू के कारण। तब ये अभिमुक्तेश्वर जी क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में और कहा मैं शास्त्र सम्मत विधि से बताता हूं कि कहां पर है और सिद्ध करता हूं? तब तो इन्होंने नहीं किया। यानी राम मंदिर के निर्माण में आपका योगदान शून्य है, उन कार सेवकों का योगदान है, उन वीर बलिदानियों का योगदान है। वो मां के बेटे जो प्रणाम करके गए थे प्रभु श्री रामचंद्र के लिए कि हम जा रहे श्री राम लला का
मंदिर बनवाने, कार सेवा करने, वो मां को प्रणाम करके आए, लेकिन लौट के नहीं घर गए। उनका बलिदान है। वो ऐसे सुहाग जो अपनी प्रेयसी को, अपनी पत्नी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए छोड़ के गए और कहा कि मैं प्रिय लौट कर आऊंगा, लेकिन अभी मेरे लिए सीता माता के पति प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर आवश्यक है, मैं वहां मंदिर बनाने जा रहा हूं। वो कभी अपनी पत्नी के पास लौट करके नहीं आए। वो पिता जिसने अपने पुत्र का माथा चूम करके कहा, पुत्र इस वक्त मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान है और मैं मंदिर बनवाने जा रहा हूं काशी में, और वो लौट के नहीं आए। उनका योगदान है। नदियां पट गई थी, सरयू नदी लाल हो गई थी। उन लोगों के रक्त का एक एक बूंद का हम पे कर्ज है। वो बलिदान है। अंतिम समय में आप अपना प्रभाव डाल करके सनातन समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी इसका भी निर्णय प्रभु श्री राम अवश्य करेंगे। इसका भी निर्णय प्रभु श्री राम करेंगे, लिख लीजिएगा। एक और बात कहा कि जब तक मंदिर पूरा नहीं होता वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। देखिए, मैं तो गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं। मेरे गांव में एक हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के लिए गांव वालों ने एक एक 2-2 रुपए, 5-5 रुपए जमा किए, लेकिन मूर्ति पहले बनी। ईंट और बाकी चीजें, धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप बना। वो ग्लास लगा, फ्रेम लगा, दीवार खड़ी हो गई, किंतु ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति स्थापित हो गई, वही मंदिर है। मंदिर क्या होता है? मंदिर भवन का कोई अवशेष है? मंदिर का मतलब क्या है? अट्टालिकाएं हैं, खूबसूरत पेंट है, नक्काशी है, क्या है? जहां प्रभु प्रगट भय दीन दयाला, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, मंदिर हो गया हमारा। शुभ है, अशुभ है, उसमें असुर का निवास होगा। तो भाई कुछ शास्त्र सम्मत उदाहरण भी दीजिए ना यूट्यूब चैनल पे, हम जैसे अज्ञानी लोग समझे इस बात को। अंतिम क्षण में अपना प्रभाव डालने के लिए हम सनातनियों को विभाजित करने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये कहां तक न्यायोचित है? और आप कह रहे हैं आपका मोदी जी से विरोध नहीं है। शंकराचार्य जी के, आप भले ही तथाकथित है अभिमुक्तेश्वर जी, लेकिन ये वाणी आपके मुंह से शोभा देती है झूठ बोलने की। आप मोदी जी के विरोधी 2015 से कौन नहीं जानता? जब आप अजय राय जैसे कुटिल और प्रपंचकारी आदमी के साथ खड़े हो गए कांग्रेस के बनारस में जिस दिन, उसी दिन साबित हो गया था। क्या आपको पता नहीं है कि अजय राय कौन है? अभिमुक्तेश्वर जी ने बहुत प्रश्न पूछे, मैं भी कुछ प्रश्न तो पूछ ही सकता हूं, या प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, क्या आपको पता नहीं है अजय राय कौन है? अजय राय ने ऐसे कौन से कुकर्म नहीं किए? और क्या शंकराचार्य जी को ऐसे कुकर्मी के साथ खड़ा होना चाहिए? चलिए, आप झूठे शंकराचार्य, अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होना है। कुछ लोग फेक कहते हैं, फेक का हिंदी झूठ होता है, उस पर ये ना समझे, मैं चूंकि हिंदी में बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि है, कुछ लोग कहते हैं फेक है, गूगल भी फेक ही बोलता है। फिर भी आप एक संत तो हैं। संत का दायित्व क्या है? समाज को एक करे। सारे संत तो यहां हैं अयोध्या में, दूर दूर से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, और आप कह रहे हैं कि अशुभ है।
अरे प्रभु श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हुई, प्रकट भय दीन दयाला, उसमें कहां से कोई अशुभ हो सकता है? प्रभु श्री राम जी की मूर्ति में शैतान का वास, दानव का वास, ये क्या बात कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? बहुत गलत बात है। आज जब सनातन समाज एक हो रहा है तो कुछ लोग अंतिम क्षणों में अपना प्रभाव डालना चाहते। हे प्रभु, निवेदन है आपसे, सनातन समाज को एक रहने दीजिए। सनातन समाज को इस प्रकार से विभाजित मत कीजिए प्रभु। ये कपटी अजीत अंजुम और रेड माइक वालों के साथ खड़े हैं। आपको पता नहीं है कि अजीत अंजुम क्या है? पता है ना? आप तो सर्वज्ञाती हैं, आपको तो सर्व ज्ञान है, सबके बारे में अच्छा बुरा सब जानते हैं। अजीत अंजुम का चाल चरित्र आपको पता नहीं है? ये द रेड माइक वाले घोर हिंदू विरोधी, घोर सनातन विरोधी, आपको पता नहीं है? मन व्यथित है, मन में बहुत पीड़ा है, क्षोभ है। जिस प्रकार से चीजें हो रही है, मैं मानता हूं भाजपा से कुछ गलतियां हुई है। भाजपा के प्रधानमंत्री भले ना जा सकते हैं, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी को अगर चंपत राय जी स्वयं जाके इनवाइट करते तो शायद बात अलग होती। वहां उनका भी पीआर एजेंसी ठीक से इसको हैंडल नहीं कर पाया, या फिर जिस प्रकार की चीजें हो। किंतु इस देश के 2 शंकराचार्य जी ने भी मंदिर के लिए शुभकामनाएं दी, सब कुछ सही कहा। तो क्या, हे आदरणीय अविमुक्तेश्वर जी, क्या उन दोनों शंकराचार्यों को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है? अरे करण को बाहर निकालो, दंड करो करण को। आगे करण सिंह के नाम से स्टॉप स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, यहां पे निकल यहां से। सिर्फ सनातन समाज की बात कर रहा हूं और सनातनियों से बात कर रहा हूं। एडिटर इसको निकालो यहां से। एक तो ऐसे ही क्रोध में हो और अपने आप को बड़ा संभाल के रखा है। आइए अयोध्या अवश्य आइए और एक बार भ्रमण कीजिए। स्वामी जी, क्या है कि अगर आप हमें और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करें तो अति उत्तम है कि मंदिर क्या है। मंदिर एक ढांचा है, कंप्लीट हो जाता है ईंट दीवार, तब वो मंदिर बनेगा। या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके जो मूर्ति विराजमान कर दी गई, उसके आसपास 4 दीवानी है, 4 किवाड़, वही मंदिर है। व्हाट इज टेम्पल? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्पल? आपसे निवेदन है, आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किंतु ये अगर चीजें नहीं हो तो सनातन समाज के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वो आप मत कीजिए। आपको चैनल पे आना है तो आप सुशांत सिन्हा जी के चैनल पे चले जाइए, आप अर्नब गोस्वामी के चैनल पे चले जाइए। ये 2 कौड़ी का छपरी अजीत अंजुम जैसा यूट्यूबर, जिसे मैं तो अपनी जूती के बराबर भी नहीं आंकता, उसके चैनल पे क्यों जाना है? जिसका एजेंडा, जिसका गोल क्लियर है। ये छपरी यूट्यूबर जो अजीत अंजुम है, जो बिहार में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ व्यभिचार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, उस पर चू नहीं बोलता है, क्योंकि राजद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आप कल्पना कर सकते हैं स्वामी जी, सनातनी बच्ची थी दलित समाज से,
उसके लिए मेरे अलावे किसी ने ट्विटर पे आवाज नहीं उठाई। और जिसके यूट्यूब चैनल पे आप गए हैं आज सनातनियों को विभाजित करने के लिए, वो बिहार का ही है। ये तो अन्याय है ना, ये तो अन्याय है। अगर मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, अगर शंकराचार्य जी, पुरी के आदरणीय शंकराचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी स्वप्ना है, तो ये बताइए ना स्वामी जी, इतना मास लेवल पे और संतों के खिलाफ सोनिया गांधी ने अत्याचार किया, तो आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं तू वापस इटली की वही सोनिया हो गई? ये तो अत्याचार है हम सनातनियों पे। पूजा पाठ हम करें, आपके चरण वंदना हम करें, डोनेशन हम चढ़ाएं और मजे वो लूटे, ये कैसा न्याय है प्रभु? प्रभु से भक्त प्रश्न तो पूछ ही सकता है ना, या मेरे प्रश्नों पे भी आपत्ति है? मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में मेरे विरोधी भी देंगे और वो सनातन को एकजुट रखें। बाकी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए हर महीने दिए और मैं नरेंद्र मोदी का दलाल हूं। मैं भाजपा आईटी सेल का इस वक्त मेंबर हो गया हूं, और तो और हो सकता है अमित मालवीय को हटा के कल अभिषेक तिवारी को ही बिठा दिया जाए। अगर बिना साक्ष्य के कुछ भी एलिगेशंस लगाना है तो ये सब मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, किंतु मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे हर वीडियो में प्रभु श्री रामचंद्र जी का आह्वान होता है। जय श्री राम से मेरा वीडियो शुरू होता है। मेरे और प्रभु श्री राम जी के बीच में जो भी आएगा ना, गर्दा उड़ा देंगे, तुम जानते नहीं हो हमको। और ये कोई दलाल जो मुसलमान बन के यहां से निकल आए, ये दो सनातनियों के बीच की बात है, निकल ले यहां से।